नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, स्कूली शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय। बीएड में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी बड़ी राहत। शिक्षक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता प्राप्त करने की छूट। माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नति के मिलेंगे बड़े अवसर। 11,000 से अधिक व्याख्याता बनेंगे वाइस प्रिंसिपल। 3,533 प्रधानाध्यापकों का कैडर समाप्त होगा, लगेंगे प्रिंसिपल और इसके लिए प्रधानाचार्य के नए पद भी सृजित किए जाएंगे। व्याख्याताओं को पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जाएगा। चयन के लिए अलग से परीक्षा आयोजित करवाने पर भी विचार किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी नरेश जुड़ गए हैं। नरेश, तो ये अच्छी खबर शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा और अच्छा फैसला। देखिए, आज शिक्षा विभाग की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीटिंग ली थी जिसमें शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री दोनों मौजूद थे और उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें एक तो ये है कि जो माध्यमिक शिक्षा में जो पदोन्नति है उनसे बड़े अवसर मिलेंगे। 11,000 से अधिक, अगर हम कुल बात करें तो 11,353 जो उप प्रधानाचार्य है उनका पद सृजित होगा, यानी अब वाइस प्रिंसिपल बनेंगे। साथ में जो 3,533 जो प्रधानाध्यापक उनका कैडर समाप्त किया जाएगा और अब प्रिंसिपल की नियुक्ति होगी। प्रिंसिपल के जो नए पद हैं उनको सृजित किया जाएगा। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण फैसला है वो है शिक्षक भर्ती को लेकर। जिस तरह से जो बीएड में जो अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, जिनका रिजल्ट नहीं आ पाया था, खासकर कोविड-19 की जो परिस्थिति है उनके कारण से, तो जो रीट हुई थी, रीट से पहले उनका परीक्षा परिणाम नहीं आ पाया था। वैसे में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला किया है कि इन अभ्यर्थियों को जो अध्यापक की भी भर्ती होगी उसमें आवेदन की अंतिम दिनांक तक शैक्षणिक और जो प्रशैक्षणिक योग्यता है उससे प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। ये बड़ी घोषणा है जो बीएड कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, उनको बड़ा अवसर मिलेगा। अध्यापक की जो भर्ती है उसको उसमें उनकी जो भी उनकी शैक्षणिक योग्यता नहीं है उसके लिए एक डेडलाइन है वो नए सिरे से तय की गई है। तो ऐसे में इस फैसले से जो बड़ी संख्या में जो बीएड में अध्ययनरत भर्ती है वो अध्यापक की भर्ती के पात्र हो सकेंगे। ये बड़ा फैसला है। और साथ में एक और महत्वपूर्ण जो चर्चा आज की बैठक में हुई है कि भविष्य में जो भी पात्रता परीक्षा है उसके बाद जो चयन के लिए एक अलग से परीक्षा आयोजित कराने का भी उसमें चलिए बड़ा फैसला है और बेहद अच्छा ये फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम गहलोत की मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी से मुलाकात। गांधीनगर स्थित आवास पर आज मुलाकात हुई। आधे घंटे से अधिक समय तक ये शिष्टाचार भेंट हुई है। आपको बता दें, सीएम गहलोत की मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी से मुलाकात हुई है। गांधीनगर स्थित उनका आवास जहां पर ये मुलाकात हुई और ये मुलाकात जो है आधे घंटे तक चली है। तो आधे घंटे से भी अधिक समय तक शिष्टाचार भेंट हुई है, क्योंकि अकील कुरैशी अब राजस्थान आए हैं। उसके बाद सीएम गहलोत की उनसे एक शिष्टाचार भेंट हुई। वेल डन डॉक्टर सुधीर मेहता। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मेहता ने बढ़ाया मान। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस का डॉक्टर मेहता को सर्वोच्च सम्मान मिला है। वर्ष 2021 में इंटरनल मेडिसिन में फेलोशिप लेने वाले डॉक्टर मेहता एकमात्र चिकित्सक। एकेडमिक एक्सीलेंस प्रोफेशनल अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड मिला है। डॉक्टर मेहता को ये सम्मान मिला है। राजस्थान से डॉक्टर मेहता दूसरे ऐसे फिजिशियन जिन्हें मिला ये राष्ट्रीय सम्मान। इससे पहले 1986 में पद्मश्री डॉक्टर एसआर मेहता को ये फेलोशिप मिली थी। डॉक्टर सुधीर मेहता के पिता हैं पद्मश्री डॉक्टर एसआर मेहता। तो डॉक्टर सुधीर मेहता के पिता जिन्हें पहले ये फेलोशिप मिली थी, ये सम्मान मिला था, और अब डॉक्टर सुधीर मेहता को ये फेलोशिप मिली है। तो वेल डन डॉक्टर सुधीर मेहता। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मेहता ने मान बढ़ाया है। चिकित्सा जगत के लिए रोल मॉडल बनी पिता पुत्र की जोड़ी। जयपुर के 90 वर्षीय पद्मश्री डॉक्टर एसआर मेहता के लिए आज बड़ा दिन है। 36 साल पहले उन्हें मिली जो फेलोशिप
वो ही पुत्र डॉक्टर सुधीर ने हासिल की है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में सीनियर प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुधीर मेहता। डॉक्टर सुधीर मेहता को मिला नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस का सर्वोच्च सम्मान। वर्ष 2021 में इंटरनल मेडिसिन में फेलोशिप लेने वाले विदेश के एकमात्र चिकित्सक। दरअसल इससे पहले 1986 में पद्मश्री डॉक्टर SR मेहता को मिली थी ये फेलोशिप और इसके बाद अब उनके पुत्र डॉक्टर सुधीर मेहता को ये राष्ट्रीय फेलोशिप मिली है। और हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विकास, पिता पुत्र दोनों ने बहुत गर्व उन्हें महसूस हो रहा होगा और पिता को खासकर महसूस अच्छा हो रहा होगा क्योंकि उनके बेटे ने ये फेलोशिप हासिल की है इतने सालों बाद। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एक पिता के मन में हमेशा एक बात रहती है कि उनका बेटा जो है वो उनसे आगे बढ़े, और आगे भी नहीं बढ़े तो कम से कम उन्होंने जितना काम किया उतना काम तो अपने बेटे के पास रहे। और उसी का जो है आज देख सकते हैं कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुधीर मेहता। उन्होंने एक बड़ा आयाम स्थापित किया, बड़ा मान बढ़ाया राजस्थान का। उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। ये जो फेलोशिप मिली है वो उन्हें 2021 के अंदर इंटरनल मेडिसिन के अंदर एकमात्र वो चिकित्सक है जिन्हें ये फेलोशिप मिली है। और जो फेलोशिप मिली है एकेडमिक एक्सीलेंस और प्रोफेशनल अचीवमेंट के लिए उनको अवार्ड मिला है। और सबसे जो अच्छी बात है इसके अंदर वो ये है कि राजस्थान में दूसरे ऐसे चिकित्सक है जिन्हें फेलोशिप मिली है। जो पहले चिकित्सक थे वो उनके पिता थे जिन्हें 1986 में पद्मश्री SR मेहता, जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं, उनको ये सम्मान मिला था। और उसके बाद में दूसरे जो है उनके पुत्र हैं खुद सुधीर मेहता जिन्होंने चलिए, तो जो सम्मान पिता को मिला वही पुत्र को मिला और ये बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है पिता के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक। उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन के लिए नहीं लगेंगी लंबी लाइन। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन व्यवस्था में किए गए बदलाव। नई व्यवस्था में श्रद्धालुओं को आसान होगा दर्शन करना। श्रद्धालुओं को ज्यादा नहीं चलना होगा पैदल, लाइन भी लंबी नहीं लगेगी। भस्म आरती में अब 1500 श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे। वीआईपी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है। वीआईपी दर्शन के पास महाकाल मंदिर के ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। 250 रुपए की फीस भी ऑनलाइन दी जा सकेगी। मोबाइल पर आए एसएमएस को दिखाने पर मंदिर में प्रवेश मिलेगा। बाइडेन सरकार ने वीजा को खत्म करने को लेकर जो बड़ी कानूनी अड़चन थी, कामकाजी लोगों के जीवन साथी अब अमेरिका में खोज सकेंगे काम। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने H-1B वीजा में राहत दे दी है। अमेरिकी सरकार के इस फैसले से हजारों भारतीयों को फायदा होगा। आई क्षेत्र के हजारों भारतीयों की पत्नी या पति को फायदा होगा। जो भारतीय अमेरिका में हैं उनको फायदा होगा। देश के कई हिस्सों में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। केरल के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है। अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु, कराईकल, पुडुचेरी और दक्षिणी कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अभी तक कुछ दिनों तक धुंध जारी रह सकती है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अभी कुछ दिन ऐसा हो सकता है कि धुंध जारी रहे, लेकिन बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। वरिष्ठ संवाददाता योगेश शर्मा की रिपोर्ट। गुजरात को लेकर डॉक्टर रघु शर्मा का होमवर्क। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े करवाए तैयार। माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लागू करने पर फोकस है। गुजरात के हर बूथ पर कम से कम 10 सदस्यीय टीम बनेगी। ये टीम सीधे तौर पर संगठन प्रभारी को रिपोर्ट करेगी। बूथ लेवल पर टीम निर्माण में सोशल इंजीनियरिंग साधी जाएगी। हर बूथ पर अलग से युवा टीम भी तैयार की जाएगी। शर्मा का विशेष फोकस रहेगा युवा और महिला मतदाता पर। गुजरात में भी यूपी की तर्ज पर 40% महिलाओं को टिकट दिया जा सकता है। उधर नव मतदाता के बीच चलेगा विशेष मेंबरशिप ड्राइव। कांग्रेस में कुशल संगठनकर्ता कहे जाते हैं डॉक्टर रघु शर्मा। प्रदेश में एक बार फिर डराने लगा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 17 नए पॉजिटिव केस चिन्हित किए गए हैं। सर्वाधिक 10 केस अकेले जयपुर में सामने आए हैं और इसके अलावा
अजमेर में 2, बाड़मेर जिले में 4 केस सामने आए। जोधपुर में एक नया कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया और इस दरमियान 2 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। राजस्थान में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 61 पहुंच चुकी है। तो एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है और अगर राजस्थान में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो अब 61 पहुंच गई है। राजस्थान में 1.5 माह बाद डबल डिजिट में कोविड। प्रदेश में एकाएक बढ़े कोरोना के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। 24 घंटे में सामने आए 17 नए कोविड पॉजिटिव केस और इससे पहले 27 सितंबर को सामने आए थे कोविड के 13 केस। इसके बाद से लगातार गिर रहा था पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। दहाई के आंकड़े के नीचे चल रहा था पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा, लेकिन आज अचानक फिर से एकाएक बढ़े हैं। 17 केस पॉजिटिव चिन्हित किए गए हैं। ऐसे में सवाल ये, क्या फिर से एक्टिव हो रहा है कोविड का वायरस? तो प्रदेश में लगातार केस एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आए हैं, क्योंकि आज हालांकि बीच में जो आंकड़ा था वो कम होने लगा था, लेकिन अब अचानक फिर से एक साथ कई केस बढ़ गए हैं और 17 पॉजिटिव चिन्हित केस किए गए हैं। और अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ अब दोबारा से सामान्य होने लगा था, चाहे 100% आबादी के साथ जो है स्कूल खुलने लगे हैं या पूरी क्षमता के साथ जो है पब्लिक प्लेस खुलने लगे हैं, ऐसे में क्या ये दोबारा से कोविड का वायरस एक्टिव हो रहा है? पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आपने बजाया चुनावी बिगुल। अगले साल 2022 में होंगे पंजाब विधानसभा चुनाव। आपने चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 10 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। लिस्ट में विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया गया कोई बदलाव। इस लिस्ट में नेता प्रतिपक्ष हरिपाल सिंह चीमा सहित 10 विधायकों को टिकट दिया गया है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में आपने हासिल की थी 20 सीटें। पार्टी के 20 विधायकों में से 10 विधायक छोड़ चुके हैं पार्टी द्वारा जारी की गई लिस्ट के मुताबिक गढ़शंकर से विधायक जयकिशन रोड़ी, जगराव से विधायक सरबजीत कौर मानुके, नेहाल सिंह वाला से विधायक मंजीत सिंह बिलासपुर, कोटकपुरा से विधायक कुलतार सिंह संधावा, तलवंडी साबू से विधायक बलजिंदर कौर, बुढ़लाड़ा से विधायक प्रिंसिपल बुधराम, दिब्बड़ा से विधायक हरपाल सिंह चीमा, सुनाम से विधायक अमन अरोड़ा, बरनाला से विधायक गुरमीत सिंह मीत हेयर और महिल कला से विधायक कुलवंत पंडोरी को टिकट दिया गया है। मासूमों के हेल्थ पर विशेष नजर। मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी शिविरों से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। 14 नवंबर से प्रदेश भर में शुरू हो रहा शिविरों का भव्य आयोजन। शिविरों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षा विभाग से मिलकर प्लान बनाया है। सभी स्कूली बच्चों की स्क्रीनिंग और जरूरत पड़ने पर ट्रीटमेंट का प्लान बनाया गया है। और एक अच्छी खबर